इंटरनेशनल एग्रो फूड के नाम से संचालित डासना इलाके में चल रहे स्लॉटर हाउस से कल पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस को यह शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे पशुओं को कटवाने का काम चल रहा है, यानी कि उन बच्चों से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। बच्चों की संख्या 57 बताई जा रही है, जिसमें से 31 लड़कियां हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो लड़के हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे दिव्यांग भी हैं। तो ये शिकायत मिली कि यहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा रहा था, जिसके बाद बच्चों को यहाँ पे कल से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद तमाम बच्चों को यहाँ से मेडिकल के लिए भेजा गया है। गार्ड साहब, क्या यहाँ पे बच्चों से काम करवाया जा रहा है? गार्ड साहब क्या अंदर मौजूद है? देखिए, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या यहाँ पे बच्चों से काम करवाया जा रहा था? क्या आपको इस बात की जानकारी थी? तो देखिए, जो यहाँ पे गार्ड है वो बिल्कुल बगल में खड़े हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक तो इस कैंपस के अंदर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि गेट जो है वो बंद कर दिया गया है पुलिस की कार्रवाई के बाद। को लाकर अमानवीय कंडीशन में जो है, अनहाइजीनिक कंडीशन में जो कार्य लिया जा रहा है, और इस शिकायत पे जो है पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो है मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ASTU प्रभारी थी, ACP मसूरी, थाना अध्यक्ष मसूरी, इसके अलावा जो श्रम विभाग है वहाँ से भी फोर्स थी, और संबंधित मुक्ति फाउंडेशन से सदस्य थे, चाइल्ड लाइन के भी सदस्य थे, और NCPCR के डायरेक्शन पे जो महिला सदस्य भी आई हुई थी। तो एक तरह से 50-60 लोगों की टीम थी। जब हम लोगों ने दबिश दिया तो उस इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स में कुल 7 गेट थे। पहले हम लोगों ने 7 गेटों को मैन किया पुलिस से, ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। अंदर जाने पे बहुत ही भयावह स्थिति थी, और वो फाइलों मतलब कटे हुए थे, रखे हुए थे, मतलब, और उसमें जब मेन हॉल में हम लोग पहुँचे तो जो नाबालिग बच्चे थे, वैसे तो वर्किंग में वहाँ 300 के लगभग लोग कार्य कर रहे थे, जिसमें लेडीज़, जेंट्स और बच्चे भी थे। तो अंदर जाने के बाद से देखे कि वो सब जो है डिफरेंट पार्ट्स को जो है कटिंग कर रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन थी, और जिससे हम लोगों ने जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद 5 घंटे अभियान लगातार चला, और इस मशक्क़त के बाद हम लोगों ने कुल 57 नाबालिग बच्चों को जो है रेस्क्यू कराया, जिसमें 31 नाबालिग बच्चियां हैं और 26 जो है नाबालिग बच्चे हैं। बच्चों के जो परिवार के लोग हैं उन लोगों की ओर से क्या कुछ संपर्क किया गया आप लोगों से? क्योंकि मेडिकल करवाने की बात निकल के सामने आ रही है, मेडिकल कब तक हो जाएगा, रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी सर्टिफिकेशन के लिए? कल देखिए, वहाँ की जो सदस्य आई हुई थी NCPCR से, वहाँ की सदस्य भी लगी हुई हैं, हमारी ASTU टीम भी लगी हुई है, और जो चाइल्ड लाइन के सारे सदस्य लगे हुए हैं। इसमें नियमानुसार उनका हेल्थ चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है, और चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके समक्ष सभी बच्चों को पेश किया जाएगा। उसके बाद उनके पेरेंट्स से संपर्क किया जाएगा, और सारी डिटेल पे कार्रवाई की जा रही है। इसमें लेबर डिपार्टमेंट का मेन रोल है, और इसके अलावा थाना मसूरी में जो है इसमें अभियोग भी एक पंजीकृत किया गया है। जो भी संचालक के ऑनर थे उनके विरुद्ध एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन इसमें गहराई से करते हुए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओनर से संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों ने, बातचीत हुई क्या? जिस तरीके से ये चल रहा है स्लॉटर हाउस, क्या उनकी देखरेख में क्या उनको जानकारी थी इस बारे में, और आगे की कार्रवाई क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, इंटरनेशनल एग्रो फूड्स के जो ऑनर हैं यासीन कुरैशी, ये बताया गया कि महाराष्ट्र में रहते हैं, और आँख से कुछ डिस्टर्ब हैं, इसलिए वहीं रहते हैं, आते नहीं हैं। इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो भी सुपरवाइज़र थे उन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया। इनके 2 लड़के हैं, यासीन कुरैशी के 2 लड़के हैं, जावेद यासीन कुरैशी और परवेज कुरैशी। इनसे भी संपर्क किया गया, बताया गया ये फॉरेन में हैं। तो अभी उस समय कोई जो मेन जो थे ऑनर और वो उनके लड़के संपर्क नहीं हो पाया, जिसके संबंध में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत किया गया, और हम लोग जो ही इसमें जो भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी प्रगति होगी उसको अवगत कराया जाएगा। नाबालिग बच्चे अगर काम कर रहे थे तो जिस तरीके से आप लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी धाराओं के तहत आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं? इसमें देखिए, JJ एक्ट में, और JJ एक्ट भी लगेगा, चाइल्ड लेबर एक्ट लगेगा, और जो बच्चे काम कर रहे थे उनसे पूछताछ में पता चला कि 300 रुपये उनको मिल रहा है, जो मिनिमम वेजेज एक्ट का भी उल्लंघन है। IPC की 374 धारा है, उसमें भी इसका उल्लंघन है। तो जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसमें वृद्धि भी की जाएगी, और कड़ी से कार्रवाई इसमें जो की जाएगी। बातचीत करने के लिए तो ये सच्चिदानंद जी हैं, जिन्होंने कल पूरे ऑपरेशन में लीड रोल निभाया है। हालांकि अब इनका ये कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है, आने वाले दिनों में पूछताछ के बाद, मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद
मिशन मुक्ति के तहत गाजियाबाद पुलिस ने डासना इलाके में चल रहे इस इंटरनेशनल एग्रो फूड फैक्ट्री से यहां पर नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जी हां, जिस तरीके से पुलिस को जानकारी मिली कि यहां पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बतौर कर्मचारी काम करवाया जा रहा था। उनसे जो कटिंग होती है पशुओं की वो यहां पे करवाई जा रही थी, लिहाजा उनको यहां से रेस्क्यू किया गया है। 57 बच्चे ऐसे यहां से निकाले गए हैं जिनकी उम्र कम बताई जा रही है। 57 में से 31 लड़कियां हैं जबकि 27 लड़के हैं जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अब जो इंटरनेशनल एग्रो फूड है यहाँ के कर्मचारी बात करने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल जिन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है उन सबको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस इलाके में कोई भी बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दरअसल यहाँ पर यह कि ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोर्ड बना हुआ है कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को फैक्ट्री परिसर में आना मना है, यानी कि जो लोग नाबालिग नहीं है उनका अंदर जाना मना है। लेकिन बावजूद इसके जिन बच्चों से काम करवाया जा रहा था, अंदर जिस तरीके से स्लॉटर हाउस में काम चल रहा था, उन बच्चों से जानवरों के को कटवाया जा रहा था, स्लॉटर हाउस में काम करवाया जा रहा था। और जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली इसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मिशन मुक्ति के तहत उन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। फिलहाल पुलिस उन बच्चों का सत्यापन करवा रही है ताकि पता ये चल सके कि 57 बच्चों में से कुल कितने बच्चे नाबालिग हैं, कितने बालिग हैं, उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है। इसके बाद से जो लगातार कार्रवाई का दौर है वो पुलिस की ओर से चल रहा है। हालांकि देख रहे हैं कि जो आसपास का पूरा इलाका है यहाँ पर भी लोग बात करने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से बात करें। भाई साहब, आप लोग यहीं पर काम करते हैं? नाम ना करते हैं, यहाँ काम नहीं करते हैं, आप यहीं पर काम करते हैं? आप तो यहाँ पे सामान देने आते हैं? हम क्या बताएं मैडम, हमें पता नहीं है कुछ भी। जी, तो आपने तो कहा कि आप यहाँ पे जानवर देने आए, तो बिजनेस आपका काम है। भैंस लेकर आए हम। भैंस लेकर आए हैं आप? दे दी भैंस आपने? देती तो आप लोग कैसे देते हैं? अंदर जाते हैं भैंस देने के लिए कि लोग बाहर आते हैं? नहीं, अंदर देकर आ गए, हम तो जा रहे पर को जा रहे हैं। अच्छा, अंदर चूंकि यहाँ से पकड़ा गया है कुछ बच्चों को जो नाबालिग थे, बहुत कम उम्र के थे, इसकी जानकारी है आप? हमने नहीं देखे, हम तो सब बालिग बच्चों को देखते हैं, नाबालिग को नहीं देखते हम। अच्छा, आपने कभी देखा कि बच्चे यहाँ पे काम? नहीं, कभी भी। पुलिस ने जिन बच्चों को पकड़ा है उनकी उम्र 18 साल से कम है, क्या कुछ जानकारी थी आप लोगों को? नहीं इस बारे में? हम तो मैडम हम तो सुन के आ गए, सुन के आ गए, ऐसे हुआ है बस, और कुछ नहीं, हमें पता नहीं। आप लोगों की उम्र क्या है? 17। आस पास रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मसूरी। मसूरी में रहते हैं। यहाँ पर बच्चों से पशुओं को कटवाया जा रहा था, जानकारी है आपको? हम काम ना करते हैं जहाँ पे। काम नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखिए जो आसपास की दुकानें, इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो जिनकी दुकान चलती है हम उनसे बात करते हैं दरअसल, क्योंकि ठीक इसके सामने ही ये दुकान भी चलती है। अच्छा, आप लोग तो ठीक सामने ही यहाँ पे दुकान है आप लोगों की, जब पुलिस आई होगी तो जानकारी मिली होगी आप लोगों को? हाँ, भाई पुलिस वाले आए थे कल, जो प्रशासन आया था। प्रशासन के लोग आए थे? कल आए थे। क्या जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी पता नहीं, जो है कोई बच्चों के बारे में थे, लेकिन ज़्यादातर जिनको भी उठा कर ले गए ना, आधार कार्ड वगैरह उन पर देखो ना, 20 साल के लगभग करीब उम्र है उनकी, 19-20 साल की। अगर कोई मुश्किल सा होगा, 1-2 हो सकता है कोई, और उसमें कंपनी का वो नहीं होता। कंपनी तो अलग ठेकेदारों को ठेका देती है, वो ठेकेदार के कोई होगा जो, अगर कोई बच्चे कम होते ना, क्योंकि कंपनी का तो सख्त रूल है कि 18 से कम का उम्र का और अंदर कोई आ ही नहीं सकता किसी भी कंपनी में। तो जो ठेकेदार होते हैं, 1-2 अगर कोई हुआ तो उनके लिए और का कुछ होगा। 57 बच्चे निकाले गए, जिसमें से 31 लड़कियां भी हैं और कुछ दिव्यांग भी हैं, मतलब जो अपाहिज है या चल फिर नहीं सकते, उनसे भी काम करना है, ऐसी शिकायत मिली? ये इतनी जानकारी नहीं, संख्या कितनी संख्या है वो उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, फैक्ट्री के जब बच्चे निकलते होंगे बाहर, आपके पास आते होंगे कुछ खाने वाने के लिए, कुछ चीजें खरीदने के लिए, कभी देखा आपने? ये बच्चे तो नहीं है ना, सब बड़े ही हैं सब ज़्यादा। कर्मचारी जो भी स्टाफ आता, कभी मतलब बाहर आया? हाँ, आधे लंच वंच जैसा होता है तो बाहर आते हैं लंच में। कभी किसी ने कुछ शिकायत की आपसे कि भाई ऐसा करवाया जा रहा है? ऐसा कभी कोई शिकायत नहीं, पहली बार ही हुआ है। कल जब प्रशासन आया, बहुत टाइम से कंपनी चल रही है, कभी किसी तरह का कुछ हो नहीं हुआ कभी भी। पुलिस ने आप लोगों से भी कुछ पूछताछ की? नहीं, हमसे मार्केट में कोई पूछता, अंदर ही कंपनी में गए। सबको लेके चले गए? हाँ, फिर लेके गए वो जो भी, लेकिन उनकी संख्या की नहीं पता, कितनी संख्या है उनकी, संख्या नहीं पता चली? वो तो पुलिस वालों को पता होगी या कंपनी को पता हो कितनी संख्या है उनकी। अच्छा, ये जो शिकायत मिल रही है बच्चों से काम करवाने की, इस पर क्या कहेंगे आप? सही है ये? बच्चों से तो अलाउड खैर है नहीं काम कराना कहीं भी, गवर्नमेंट के उसमें भी। और बाकी जो लेके वो तो एक जांच का विषय है, भाई उम्र कितनी है उनकी, 20 साल की है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो पता लगा ना, जो देखने में हल्की है लेकिन उम्र पूरी है उनकी, 19-20 साल की। कुछ हाइट में छोटे रह जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते, तो
उनको भी जो है शक के आधार पर उठा के ले गए, कुछ वो भी हैं उन लोग उसमें। अच्छा, जो उस फैक्ट्री के मालिक है यासीन कुरैशी, वो आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आते हैं कभी? तो हमें उनकी जानकारी नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे आसपास के लोगों से बात कर रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से सामने ये जो इंटरनेशनल एग्रो फूड चल रहा है, स्लॉटर हाउस चल रहा है, स्लॉटर हाउस के जब कर्मचारी आमतौर पे बाहर निकलते हैं तो वो जब मिलते हैं लोगों से तो उसको लेकर के यहाँ के लोगों की राय क्या है, क्या वो वाकई में नाबालिग हैं, बालिग हैं? हालांकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं। हालांकि पुलिस ने इसी का सत्यापन करने के लिए सभी बच्चों को मेडिकल के लिए भेजा हुआ है, जिसके बाद उनके परिवार को उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और तमाम शिकायतों के बाद जब पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की और जब यहाँ पे बच्चों का रेस्क्यू किया तो कई बच्चे इसमें से ऐसे भी मिले जो नाबालिग हैं और कई बच्चे ऐसे भी मिले जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनसे भी यहाँ पर काम करवाया जा रहा था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद गुलाब जी, जो यहाँ पे जानवर लेकर के आते हैं। इनके भाषा में ये माल लेकर आते हैं और माल यहाँ पे ये दे देते हैं अंदर। क्या लेकर के आते हैं आप? भैंस लेके आते हैं हम। भैंस लेके आते हैं। कब से ला रहे हैं यहाँ पे? लाते पहले से लाते, जब से कंपनी चालू है 5-4 साल से तो लेके आते लगभग। लेके आते हैं। कभी अंदर गए आप? हाँ, जाते रहते हैं, अंदर आना जाना रहता है। अभी कल यहाँ पे पुलिस को शिकायत मिली कि यहाँ पर बच्चे भी काम कर रहे हैं, हालांकि बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ जानकारी आपको थी इस बारे में? असल में ऐसा ना, कंपनी की तरफ से तो ऑर्डर है कि 18 साल से कम का बच्चा नहीं आना चाहिए, 18 साल से ऊपर का आना चाहिए। और वो ठेकेदार के हाथ में है, ठेकेदार अंदर कितना बड़ा बच्चा ला के काम करा रहे हैं, कंपनी मालिक तो देखते नहीं आके। तो वो अंदर किस तरह का कितना बड़ा बच्चा काम कर रहा है, कितना बड़ा नहीं कर रहा है, तो उसमें तो ठेकेदार की गलती है। कुछ गरीब हैं, गरीब काम मांगते हैं तो कंपनी काम देती है। ठेकेदार भी कंपनी तो कहती है गरीब को काम मिलना चाहिए ना। काफ़ी लोग, हजारों आदमी काम कर रहे हैं गरीब, जिनके खाने को भी नहीं है, तो कंपनी का सहारा है उनके लिए। तो गरीब बच्चों को यहाँ पर जिनको ज़रूरत पड़ती है काम की, उनको गरीब बच्चों को ला करके यहाँ पे काम ठेकेदार करवाते हैं। ठेकेदार काम करवाते हैं, कंपनी मालिक के हाथ में कुछ नहीं है, वो ठेकेदार जो लाते हैं। कभी आपको दिखा जब आप अंदर लेके गए अपनी भैंस वगैरह, तो देखा आपने कि बच्चे काम कर, या जिसकी उम्र कम बच्चे तो हमने देखे नहीं है, खैर कोई छोटा होता है साइज में, कोई बड़ा होता है, वो भैंस तो पता नहीं कितनी होती है उनकी। ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं कि छोटा बच्चा ही काम कर रहा है। और वो तो उनकी आईडी से पता चलेगा कितनी उम्र है कितनी नहीं है उनकी। ये है। आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? छोटे बच्चे नहीं, अगर बच्चे काम कर रहे हैं अंदर तो ठेकेदार की गलती है ना उसमें। कंपनी मालिक की क्या खता, वो तो काम देते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार मालिक से मुलाकात होती है आप लोग की जब जाते हैं आप लोग अंदर? हमारी कहाँ मुलाकात होगी, हम तो व्यापारी आदमी है ना, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। किसको देते हैं, हैंडओवर करते हैं आप लोग भैंस वगैरह लाते हो? वो लाते हैं, किसी को भी दे देते, बाहर काफ़ी सारे ऑफिस हैं यहाँ पे, वो किसी को भी दे देते। रिसीविंग मिल जाती है? हाँ हाँ। एक भैंस का कितना मिलता है आप लोगों को? वो तो भैंस के हिसाब से है ना, भैंस महंगी भी होती, भारी भी होती, हल्की भी होती, तो उस हिसाब से पेमेंट होता। तो कितने कर्मचारी ओवरऑल काम करते होंगे आपके हिसाब से? इस बारे में नहीं आइडिया। तो ये मोहम्मद गुलाब साहब हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर 4-5 साल से यहाँ पे ये अपने जानवर लेकर के आते हैं, भैंस लेके आते हैं, इनके भाषा में माल लेकर के आते हैं। और इनका ये कहना है कि जो गरीब बच्चे आते हैं जिन्हें काम की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे कंपनी को काम देती है। हालांकि ये जांच का विषय है कि वो बच्चे बालिग है या नाबालिग है।